अंग सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। थोड़ा और पीछे चले तो 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। इसके अलावा चीन उत्तराखंड से लगती सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन सीमाओं को लेकर सिर्फ भारत से लड़ रहा है? सच्चाई इससे अलग है। चीन के सभी पड़ोसी देश उससे परेशान हैं। आपको बता दें कि चीन की 14 देशों के साथ करीब 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। लेकिन अगर जमीन और समुद्री दोनों सीमाओं की बात करें तो इस वक्त चीन का 17 देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि चीन का जिन देशों के साथ विवाद चल रहा है उनमें से आधे से ज्यादा तो अब भारत के दोस्त बनते जा रहे हैं। भारत अपने दुश्मन के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है और भारत इसमें कामयाब भी हो रहा है। सबसे पहले जमीनी विवाद की बात करते हैं, जहां चीन ने भारत, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार और तिब्बत जैसे देशों को परेशान कर रखा है। वहीं अगर समुद्री सीमाओं की बात करें तो चीन का विवाद ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ चल रहा है। भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। समुद्र में चीन की आक्रामकता से परेशान फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमानों की डील या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। भारत ने यहां अपनी वेपन डिप्लोमेसी का जबरदस्त प्रयोग किया है, जिसके तहत भारत चीन से परेशान उसके पड़ोसी देशों को हथियार देकर मजबूत कर रहा है। चीन का समुद्री विवाद जापान से भी चल रहा है और जापान भारत के साथ क्वाड समूह में शामिल है। चीन के साथ जमीनी विवाद झेल रहे भूटान में भारत ने मजबूत पकड़ बना ली है। मंगोलिया भी चीन से परेशान है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के ऐतिहासिक दौरे पर गए थे। चीन इससे बेहद नाराज हुआ था। दलाई लामा के जरिए भारत लगातार तिब्बत को लेकर भी चीन पर दबाव बना रहा है। चीन समर्थक सरकार गिरते ही भारत ने नेपाल में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके अलावा भारत म्यांमार में भी चीन के प्रभाव को खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स बना रहा है। भारत अब चीन को घेरने के लिए स्ट्रिंग्स ऑफ डायमंड रणनीति पर भी काम कर रहा है। भारत की मौजूदगी अब ईरान के चाबहार पोर्ट पर है। उसके बाद ओमान का दुकुम पोर्ट हो या फिर सेशल्स आइलैंड हो, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट हो या फिर सिंगापुर का चांगी पोर्ट, भारत अब इन सब जगहों से चीन को घेर रहा है। हिंद महासागर में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए भारत ने पहले ही